अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शबाहत अली। मेरी वीडियो बनाने का मकसद डिफरेंट टॉपिक्स को समझाना और उनके बारे में आगाही देना है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ज़ियाबतीस, जिसे हम शुगर भी आम हम ज़ुबान में कहते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी जो वीडियोस हैं उससे भी आप देख सकें लम्हा बलम्हा, और आगे भी जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसे भी आप देख सकें, गाइडेंस ले सकें और अपने किसी रिश्तेदार ऐसे उसके साथ शेयर करें ताकि उसे भी थोड़ी सी गाइडेंस हो। और स्पेशली ये उन क्वेश्चंस को टैकल करेगी या आगे आने वाले वीडियोस करेंगे जो एक आम ओपीडीज़ में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम लोग पूछते हैं डॉक्टर से, या ऐसे सवाल जो हमारे जहन में होते हैं, और उसके बारे में ये वीडियो स्पेशली बनाइए और मैं आगे भी बनाऊंगा। सो शुगर या डायबिटीज़, ज़ियाबतीस क्या है? मेजरली इसकी टू टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो यंग एज में डायग्नोस्ड होती है। इसके अंदर लबलबा या जिसे हम पेंक्रियाज भी कहते हैं वो इंसुलिन नहीं बनाता। ठीक हो गया। और जो टाइप 2 है ये ज़्यादातर मिडल एज्ड या ओल्ड एज पेशेंट्स में होती है, जिसके अंदर इंसुलिन तो बनती है या उसकी मिकदार उस हद तक नहीं होती जितनी इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है आमस से। और या उसके ख़िलाफ़ उसके रेजिस्टेंस मेजरली जो नोट किया गया है वो पाई जाती है। तो इसलिए हमें फिर दवाइयाँ या मुख्तलिफ बाहर से इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अगर फ़र्ज़ करें कि हमें लग रहा है कि शायद हमें समथिंग इज़ गोइंग ऑन, लाइक वी आर सस्पेक्टिंग ऑफ डायबिटीज़, या हमें लग रहा है कि हमारे जिस्म के साथ कुछ सही नहीं हो रहा, तो हमें शुगर के बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली मिडिल एज एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ओल्ड एज पेशेंट्स में। इसकी अलामात जो मेजर हैं वो मैं बताऊंगा आपको। आगे अगर डायग्नोस हो गया है तो हमने कैसे उसे टैकल करना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ होगी तो हमने उसे फ़ौरन जाके डॉक्टर को दिखाना है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अपने जो भी डॉक्टर है, ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशनल, उसके ऊपर ट्रस्ट करें। वो जो भी आपको गाइड करे उसे माने, खाली सुने ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेना ये नहीं सही। ठीक है। तो सबसे पहले तो अलामात, प्यास ज़्यादा लगना, रात को बार बार उठना, स्पेशली पेशाब के लिए। ठीक है, ये दो मेजर इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, ठीक है, या एकदम ड्रामेटिक कम हो रहा है, ठीक है, दोनों साइडों में, तो आपको सोचना चाहिए कि कुछ शुगर के बारे में कोई मसला तो नहीं चल रहा। ठंडे पसीने आना, भूख ज़्यादा लगना, ठीक है, या दिल घबराना, इन सारी अलामात की सूरत में आपको फ़ौरन शुगर के टेस्ट कराने चाहिए। और अगर तो अलामात हों तो एक ही दफ़ा शुगर का टेस्ट इनफ होता है कि इसे हम डायग्नोस कर लें। अगर अलामात नहीं हैं लेकिन फिर भी आपने ब्लड टेस्ट कराया और उसके अंदर आ गया तो वो टेस्ट रिपीट कराया जाएगा और फिर उसके बारे में देखा जाएगा कि अब क्या आया ये उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस लेवल्स पर आ रहे हैं इसकी रिपोर्ट्स या नहीं आ रहे। इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। मोस्टली तो हम फास्टिंग शुगर लेवल्स कराते हैं, ठीक है, यूजुअली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई मस्ट से 2 टाइम्स। और HbA1c भी कराया जाता है, उसकी भी हम देखते हैं। HbA1c के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको पिछले 3 महीने के ब्लड कंट्रोल, मतलब कि शुगर का जो कंट्रोल लेवल है उसके बारे में आगाही दे देता है, ठीक है, यूजुअली 2 to 3 मंथ्स की। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, स्पेशली जब डायग्नोस्ड हो जाए, बिकॉज ये फॉलो अप में मस्ट है। ठीक हो गया। तो जब ये अलामात आ गई,
और या अलामात ना भी आई और आपने टेस्ट कराया और डायग्नोसिस हो गया, तो प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल घबराना आपने नहीं है। इसलिए कि अगर तो आप अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन रखेंगे, प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड सेम है, ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, आपने पैनिक नहीं करना। बस इसके अंदर एक ही मैं आपको मेन एडवाइस दूँगा कि प्रॉपर फॉलो, और जो भी आपको गाइडेंस दी जाए फ्रॉम डॉक्टर, उससे फॉलो करना है आपने, ठीक है। तो अब आपको सस्पेक्ट हो गया कि शुगर है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डायग्नोस हो गया ठीक है, वरना हो सकता है कि आपका लेवल दरमियाने दर्जे में भी फॉल करे। तो इसके अंदर ये होता है कि चांसेस मेजरली होते हैं कि वो बाद में जाके आफ्टर फ्यू इयर्स अगर ऐसे ही कंट्रोल रहे या आप एहतियात ना करें, यानी एक्सरसाइज रेगुलर ना करें, अपनी डाइट को कंट्रोल ना करें, तो आपको शुगर हो सकती है अगर दरमियाने लेवल्स आ जाएं रिपोर्ट्स में। इसे इम्पेयर्ड डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, यानी वो दरमियाने दर्जे की है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप मिडिल एज में हैं और आपको लग रहा है कि ऐसे आपने लेवल्स कराए दरमियाने दर्जे में आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं क्या ओहो चलो ठीक है शुगर नहीं है तो आपने फिर दोबारा वैसे ही खाना शुरू कर दिया। नहीं, आपको चाहिए कि ये तो आपको गोल्डन चांस मिल गया है कि आपको थोड़ा सा पता लगे कि ये दरमियाने दर्जे का लेवल आ गया, आप अपनी एक्सरसाइज को एक रेगुलराइज कर लें और उसके बाद उससे अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें ताकि आपको मदद मिल सके और आप बच सकें इस चीज़ से, ठीक है। कि बिकॉज़ एक दफ़ा हो गई अगर आप, फिर तो आपको मेडिसिन्स या इंसुलिन लेनी पड़ेंगी, प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान लेना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा यही है कि एहतियात सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसका ये मतलब नहीं आप एक कान से सुने, क्योंकि अक्सर ही डॉक्टर कहते हैं और दुनिया ओ क्या हुआ यार, वो कहते ही हैं, डॉक्टरों का तो काम है कहना ये ना करें, ये ना खाएं, ये ना हो, ठीक है, लेकिन इसको करना भी है। देखें, ये आपने अपने फ़ायदे के लिए करना है, आपने ना मेरे लिए करना है ना आपने किसी रिश्तेदार के लिए करना है, ये आपने अपने लिए करना है। यकीनन ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, लेकिन अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि आप अपने लिए भी हेल्प करें, आप अपनी अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप लोगों के भी काम आए, ठीक है। तो अब रह गई कि अगर डायग्नोसिस हो गया है तो जो मैं टिप्स इम्पॉर्टेंट देना चाहूँगा उसके अंदर ये है कि देखें, दवाइयों के तो लेवल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, 2 का मिलाया, 3 का मिलाया, आप एक ख़ास लेवल तक आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेडिसिन को ही बढ़ाते जाएं, ठीक है। अगर आप खुद अपने अंदर विल पावर नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी स्पेशली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी डिजीज़ आई मस्ट से, ठीक है, स्पेशली शुगर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ये है, लेकिन ब्लड प्रेशर वगैरह के अंदर भी, जिसके बारे में मैं वीडियोस आगे बनाऊंगा, उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर डाइट चार्ट्स मिलते हैं शुगर के क्लिनिक्स में, वो उसे फॉलो किया जाए, गूगल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या अपने डॉक्टर से कहें वो आपको प्रॉपर कर दें। इसके अंदर मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ, जैसे बेकरी आइटम्स, ठीक है, शुगरी आइटम्स, ठीक है, ये वाली चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, बेकरी आइटम से आपने अवॉइड करना है। और जो चीज़ें, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है, बिल्कुल कम कर दें, ठीक है, स्पेशली ये जो वाइट शुगर है। और दूसरी चीज़ और भी हैं साथ में, आपने अपनी जो फ्रूट्स हैं जिसके अंदर ज़्यादा मीठे फल हैं उनका भी इस्तेमाल कम किया जाए, ठीक है, जूसेस का इस्तेमाल कम आपको करना पड़ेगा। शुगरी ड्रिंक्स जो हैं ये डिफरेंट, आपको कोला ड्रिंक्स जो हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, शरबत वगैरह है, इनका इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रिंक्स, डाइट
और फ्रूट्स के बारे में भी, जिनके अंदर ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स हैं, ठीक है। और जूसेस स्पेशली उनके बना के जूस पीना, ये भी आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट आपने इस्तेमाल करना है, बैलेंस डाइट, ठीक है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चार्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, यानी आपकी क्या एज है, बॉडी, और आपके क्या लेवल्स आ रहे हैं स्पेशली, और कितना आपका वेट है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही डाइट प्लान प्रॉपर दिया जाता है। और इसका फॉलोअप होता है, ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा ले लिया और उसके बाद सारी ज़िंदगी वही चलाया। अगर आपके कंट्रोल्स बेहतर हैं, आपका वेट लूज़ हुआ है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट होगा, आपकी बॉडी की नीड के मुताबिक डाइट प्लान होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए चंद चीज़ें बताई हैं जो आपकी मदद करेगा। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ द मेन गोल्डन अप्रोच फॉर एनी डिजीज़, ठीक है। मैं जानता हूँ कि कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिन्हें जोड़ों का मसला होता है और उनसे चला नहीं जाता, तो उनके लिए ये है कि एक तो आपने नरम सोल वाले जोगर्स इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का कम इस्तेमाल करें, तो आपके जो जॉइंट्स पे असर कम पड़ेगा। ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया क्योंकि शुगर के मरीज़ों में अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और नरम सोल वाले जोगर, ठीक है। अब वॉक के बारे में जी मुझसे चला नहीं जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि असल में इशू क्या होता है कि दुनिया बस फ़ौरन ही जी एक दो दिन घंटा घंटा वॉक की और उसके बाद थक गए, इस तरह नहीं करना। नो डाउट अगर आप पहले नहीं करते तो स्लोली उसे अपग्रेड करना है आपने वॉक को, यानी आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद 15 मिनट्स करें, मतलब कि आपने 2 हफ्ता 10 मिनट्स की, फिर 15 मिनट्स के ऊपर ले गए, फिर अपना थ्रेशोल्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया, ठीक है। यही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और फिर आपने कम से कम 30 मिनट अराउंड कह लें कि 5 से 7 दिन, ठीक है, आपने ज़रूर करनी है वॉक, ठीक है। प्रॉपर वॉक, आप कहें कि जी मैं तो काम इतना करता हूँ, ये है वो ठीक है, वो अपनी जगह वो जारी रखें, लेकिन एक प्रॉपर एक्सरसाइज को, प्रॉपर वॉक को, ब्रिस्क वॉक, यानी कोशिश करें कि तेज़ से, लेकिन अगर तेज़ से नहीं चला जाता तो वॉक तो ज़रूर करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें ही ना, ठीक है। तो ये आपने मस्ट करना है। तो डाइट, एक आपने एक्सरसाइज, इनको नहीं छोड़ना। दवाइयाँ सिर्फ आपका इलाज नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और फर्दर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉपर फॉलोअप, फॉलोअप ना छोड़ें, ठीक है। 6 मंथली रखें या ईयरली रखें, ये अकॉर्डिंग टू आपकी नीड होगा। और ये नहीं है उस टाइम आपको जब भी आप जाएं तो अपने शुगर का रिकॉर्ड 3 से 4 दिन का, सुबह दोपहर शाम का लेकर जाएं डॉक्टर के पास, ताकि वो आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करें। HbA1c टेस्ट मस्ट लेकर जाएं, अगर आप 3 महीने बाद जा रहे हैं, 6 महीने बाद जा रहे हैं, साल बाद जा रहे हैं। आँखों का मुआयना ज़रूर कराना है आपने ईयरली। हमारे यहाँ मुल्क में अप्रोच ये नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो वो मस्त चेक करते हैं, ठीक है। आँखों का मुआयना ज़रूर होना चाहिए ताकि आपकी जो चेंजेस हैं शुगर का कंट्रोल ना होने की वजह से वो वक्तन फ़वक्तन देखे जाएं, क्योंकि इसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन यही है मोतिया का होना, जो आप अब तो काफ़ी माशाल्लाह लोगों को पता भी है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। फॉलोअप मस्ट है, ये टेस्ट वगैरह ज़रूर साल लेकर जाएं, जो आप दवाइयाँ खाने प्रॉपर लेकर जाएं। और ऐसे फॉलोअप का फ़ायदा नहीं होता कि अगर आप ऐसे जा रहे हैं और उसने चेक कर लिया, देखें ये चीज़ आपके फ़ायदे के लिए नहीं सही। और एक्सरसाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सरसाइज अपने और भी रिश्तेदारों को मशवरा करें, मशवरा दें जो नहीं भी हैं जिन्हें शुगर, ग्रेडेड एक्सरसाइज की तरफ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपने थ्रेशोल्ड बढ़ाएं और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जिस भी मर्जी टाइम बनाएं। मसला यही होता है ना कि हम लोग इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं रूल्स के अंदर कि जी सुबह की वॉक करनी है, शाम की वॉक करनी है। वो सुबह उठ नहीं सकता या लेट हो गया हो, जी उन्होंने तो कहा था सुबह की करनी है। वर्जिश जो है ना वो किसी भी टाइम करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। ये सबके फ़ायदे के लिए है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कब आपको कॉशियस होना चाहिए, ठीक है।
सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका कोई पाँव में या किसी भी जिस्म के हिस्से में अल्सर कह लें कि फोड़ा या फिंसी या कोई ऐसी ज़ख़म है जो सही नहीं हो रहा, और स्पेशली पाँव में, ठीक है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि इंतज़ार करें करीबी मेडिकल स्टोर से जाके खुद ही सेल्फ़ मेडिकेशन करें। इंतहाई गलत अप्रोच है, इंतहाई गलत अप्रोच। ठीक है, देखिए दवाइयाँ तभी दी जाती हैं कि जब किसी चीज़ को प्रॉपर्ली देखा जाए, एग्जामिन किया जाए कि वो कितनी बढ़ चुकी है, कितनी है, क्या अभी इसे दवाइयों की ज़रूरत है या जस्ट उसे केयर की ज़रूरत है। ठीक है, और कब दवाइयों की ज़रूरत है। ठीक है, मसला ये होता है कि पहले जब इतना नहीं होता, हैवी डोजेस होती हैं, कोई और एहतियातें नहीं होती हैं, और आप पहले ही इतना कुछ खा चुके होते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्रॉपर फॉलो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चंस हों कोशिश किया करें कि हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये गलत एक थिंकिंग है कि वो आपको गाइड नहीं करते। मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ, काफ़ी डॉक्टर ऐसे हैं, कभी कभी वो रश वगैरह की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भी होता। आपके जो सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हें लिख लें, साथ में जाएं कि जी मुझे ये हो रहा है, या मुझे इस तरह फ़ील होता है, या मेरी ये इस टाइमिंग में मुझे इस तरह फ़ील होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ज़ख़म अगर बढ़ जाए या कुछ पाँव, स्पेशली पाँव वगैरह या हाथ में, तो वो फिर खुदा ना खास्ता ऐसा इरिवर्सिबल लॉस की तरफ भी इंसान चला जाता है उस हिस्से को। तो वो ज़्यादातर इसलिए होता है कि शुगर का कंट्रोल नहीं है। बाहर के मुल्कों में तो प्रॉपरली आपके नर्व एग्जामिनेशन और सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर भी वैसे आपको अगर लगे कि जी मुझे पाँव सुन्न हो रहे हैं, अगर ज़ख़म नहीं भी है, पाँव सुन्न ज़्यादा हो रहे हैं, या किसी भी हिस्से में ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर को बताना चाहिए, और डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, देखेगा कि वाकई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और फिर उसके भी मुताबिक आपको दवाइयाँ दी जाएंगी। ठीक है, सो ये मेरी वीडियो थी। आई होप आप लोगों को आप इसे लाइक करेंगे। आप अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा पेशेंट्स को गाइड करूं कि आपने अपनी मेंटल अप्रोच कैसे रखनी है। ठीक है, कोई डिजीज़ हो गया, अपनी अप्रोच को कैसे रखनी है। दवाइयाँ, ये सारा कुछ ये डॉक्टर का काम है, ये प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल का काम है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन आपकी ज़हनी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपने जहन में रखना चाहिए कि व्हाट वुड बी द अलार्मिंग सिचुएशन, राइट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।